सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, साथी। इसने जेई मेंस में 99.5 परसेंटाइल स्कोर किया था, वो भी लास्ट के टाइम पे। और जेई एडवांस में इसकी 1800 रैंक आई थी, जिसके बेसिस में इसको आईआईटी बॉम्बे में एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिल रहा था। बट टू दी सरप्राइज ही जॉइन पोलरी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, बट सबसे पहला क्वेश्चन, साही तुम्हारा क्लास 10 तक कैसे थे तुम स्टूडेंट? 10 तक आई हैड मतलब एवरेज सा स्टूडेंट था क्लास में, यूज टू स्कोर 80 85 90% उतना ही। जेई का तो आइडिया भी नहीं था कि लाइक देयर समथिंग कॉल्ड एज जेई एंड उसमें इतना कॉम्पिटिशन है, उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। लाइक ज़ीरो आइडिया। एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था विच वॉज NTAC, बस दैट वॉज लाइक द फर्स्ट आइडिया ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। When did you decide कि मेरे को IIT के लिए प्रिपरेशन करना है, जेई देना है? या थोड़ा सा फिल्मी लगेगा ये, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग 11th के मिड तक कोई वो नहीं था कि यार जेई देना है एंड ऑल। इट वाज मोर ऑफ लेस लाइक कि होती होगी कोई एग्ज़ाम अपना तो लोकल एक कॉलेज में चले जाएंगे एंड दैट विल बी लाइक द लाइफ। बिकॉज 11th तक आई टेल यू ऑनेस्टली वी वर मोर ऑन टू मी एंड मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे, तो हम चीज़ें बिल्ड बहुत करते थे एंटरप्रेन्योरियल एंड ऑफ थिंग्स पे। तो हमने थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बनाए थे एंड उनको बेचते थे, उनसे वी हैड लाइक थोड़ा सा रेवेन्यू ऑफ सॉर्ट्स एंड वी यूज टू think more of ourselves in that direction, not in the engineering wala scene. What happened was 11th के mid में there was one guy, वहाँ से जेई का आइडिया निकला। तो मेरी पूरी क्लास was like very into कि यार जेई and one guy came in and ऐसे ही हमारा normal conversation था and he came up with saying कि भाई मेरा जो भी 11th में was like a very average performance था, even उसके बाद भी ही चैलेंज कि भाई 99.5 या 99 परसेंटाइल तो लाके बता दे, छोड़ 95 परसेंटाइल लाके बता दे। मैंने कहा इतना क्या हार्ड हो गया 99 परसेंटाइल, एंड देन आई सर्च ऑन टू इट। इट्स लाइक बीइंग इन द टॉप 1% ऑफ 10 lakh पीपल, राइट, विच इज़ मोर और लेस क्लोज टू यू आर इन द टॉप 10,000 पीपल। नाउ 10,000 लोग आर एबल टू क्रैक समथिंग, तो इतना क्या डिफिकल्ट होगा वो वॉज लाइक अ ट्रिगर पॉइंट। देन आई वेंट ऑन टू इट, अंडरस्टूड कि हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट टुक इट अप एज अ चैलेंज, मोर ऑफ अ चैलेंज देन अ डीमोटिवेशन ऑफ सॉर्ट्स। एंड वहीं से आई स्टार्टेड थिंकिंग इनटू द जेई वाला एग्जाम ऑफ सॉर्ट्स। अगेन तब तक अगेन IIT was not a dream, it was just achieving a percentile and proving a guy wrong. प्रिपरेशन के लिए फिर तुमने क्या कोचिंग ज्वाइन की या फिर सेल्फ स्टडी से? यार तो एज आई सेड कि वो वी वर बिल्डिंग ऑन अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो कोचिंग का टाइम वहाँ से निकालना एंड दैट वाज डिफिकल्ट। ऑनलाइन कोचिंग की थी मैंने फ्रॉम, इफ़ आई एम अलाउड टू से द नेम, बायजूस से की थी। एंड अ कपल ऑफ, तो मतलब मेजॉरिटी बच्चे इवन अगर वो कोचिंग जाते हैं तो लाइक देयर इज अ गुड चंक जो यूट्यूब से ही पढ़ता है, तो इवन आई वाज वन ऑफ देम। बायजूस से आई गॉट मेंटरशिप थोड़ा सा एंड देन देयर वाज यूट्यूब, तो दैट वाज लाइक मेजरली माई रिसोर्सेज। प्लस देन फिर आई टुक अप बुक्स ऑल्सो इन 12th का एंड, तो आई टुक अप सेंगेज एंड थोड़ी बहुत जो वो नामचीन किताबें होती हैं लाइक एरोडो या फिर रश्नि खलीडे वॉकर, दैट वाज लाइक माई सोर्सेज टिल जेई। सो यू गॉट 1800 रैंक इन जेई एडवांस, सो उससे तुम्हें ना काउंसलिंग में IIT बॉम्बे मिल रहा था, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बट वाई डिडंट यू जॉइन दैट? यार तो बहुत सोचा है, इनफैक्ट एक एंगल था बिकॉज वी वर बिल्डिंग थिंग्स, तो एक एंगल वॉज कि यार कोडिंग सीखनी है। वाई कोडिंग सीखनी? क्योंकि हम जो भी चीज़ें बनाते थे, इवन जो हमारे प्रोजेक्ट्स अभी आर लाइव आर नो कोड प्रोजेक्ट्स, मतलब हमने उनको फ्रॉम जीरो टू लाइक शिपिंग देम टू पीपल एंड अभी जो लाइक द कस्टमर्स आर यूजिंग वो आर ऑल बिल्ट ऑन नो कोड। तो हमें था कि यार हम उनको देयर इज अ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन नो कोड, आई थिंक थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा है, बट देयर इज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन नो कोड विच इज़ कि यू कैंट कस्टमाइज इट एज पर योर नीड्स 100% उस तरीके से। तो वी वर लाइक यार कोडिंग सीख के वाई डोंट वी मेक इट आवर सेल्व्स, वो एक रिस्ट्रिक्शन था। एंड 11th-12th में बिकॉज देयर वाज जेई एंड जो मेरे दूसरे फ्रेंड्स थे उनके भी देयर वर सर्टेन एग्जाम्स दे वर प्रिपेयरिंग फॉर, तो हमें उतना टाइम अलग से मिला नहीं कि हम अलग से बैठ के कोडिंग सीखे एंड चीज़ें बनाएं। तो नाउ आई थॉट कि यार जब सोसाइटी हैज़ डिफाइंड कि यार अब अगले 4 साल यू आर सपोज टू गिव ऑन टू लर्निंग समथिंग, तो वाई नॉट कोडिंग? देन दैट वॉज अ चॉइस। मेरी रैंक 1800 थी, तो उस हिसाब से आई वॉज गेटिंग सर्टेन कॉलेजेस में CS की ब्रांच, बट देन माई पेरेंट्स वर ऑल्सो लाइक कि नहीं यार घर, तो आई एम फ्रॉम मुंबई, तो घर के पास रहे, यहाँ पे ही कर ले। मेरे कुछ रिलेटिव्स भी वहाँ पे थे, तो इट वॉज लाइक कि क्लोज टू होम रहेगा। एंड दैट वॉज द चॉइस कि अल्टीमेटली वी डिसाइड कि IIT बॉम्बे एरोस्पेस क्यों जाना है, इज़ बिकॉज अपने जान पहचान के लोग हैं आसपास में एंड मम्मा पापा को भी ज़्यादा दूर नहीं भेजना था। तो दी ओनली ब्रांच आई वॉज गेटिंग इन IIT बॉम्बे लाइक द इस पे सबसे मोस्ट ऑप्टिमाइज ब्रांच वॉज एरोस्पेस, दैट इज़ वाई आई वेंट इनटू दैट। बट कोडिंग क्यों
is hence proved, मतलब वो it helped in the projects, and that is why I chose कि यार ये नहीं लेना है, we want to go into coding. And फिर then we started looking on to कि यार what is the best alternative that you can get, and the best place to spend your 4 years जहाँ पे you'll actually learn coding onto in मतलब like in a certain way which is different and which sets you apart from the rest of the crowd. That was the search that began after all of this. देन नॉन ट्रेडिशनल में यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट उसमें फिर तुमने पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों ज्वाइन किया? यार अगैन तो Polaris obviously is like a very good tech school out there, given the competition also. एक चीज़ ये थी कि my parents wanted कि it should be a B.Tech. तो if you are taking that sort of a risk कि हम एक अच्छा traditional and like the go-to college for everybody, for like the dream college for the JEE aspirants, if you are हम उसका सब्सटीट्यूट ढूंढ रहे हैं, तो फर्स्टली हम B.Tech को तो वील नॉट लीव बिहाइंड, राइट? B.Tech शुड बी द डिग्री. तो एक कॉलेज तो उसी से हट जाता है. देन जो दूसरा कॉलेज बचता है इज़, मुझे आइडिया नहीं था, मैं लेट हो गया था बिकॉज JEE काउंसलिंग के एंड में उनके फॉर्म्स ही बंद हो गए थे एंड ऑल ऑफ दैट. प्लस Polaris was also like very welcoming. My application went through and like the people I connected with, यहाँ पे connected with the upper management also, they were like also very welcoming into this. Plus Bangalore, because again the entrepreneurial side of thing, Bangalore enables a lot of opportunities. तो एक वो एंगल था. सो दैट्स ग्रेट, बट अब जो है ना तुम्हारा यूजुअल डे कैसा रहता है यहाँ पे PhD में? तो ऐसा कुछ डिफाइंड तो नहीं है यार, यहाँ पे भी ठलवाई तो मारते ही हैं, बट उठते हैं सुबह हम उठते हैं अराउंड, मतलब मैं उठता हूँ अराउंड 7:30ish. 8 बजे बस होती है, यू कम टू द कैंपस आते हैं, क्लासेस होती है, बीच बीच में ब्रेक्स मिलते हैं. देन तो क्लासेस का एक बहुत ही एग्जॉस्टिव स्केड्यूल है यहाँ पे. तो वी गेट फ्री समवेयर क्लोज टू 6 o'clock. 6 o'clock के बाद वापस से शटल लो, हॉस्टल जाओ, लंच करो ऑल, तो 8:30 अराउंड हो ही जाता है. देन फिर पेरेंट्स से बात कर करके 9 बजे जाते हैं. तो इट्स लाइक सुबह के 8 बजे से रात के 9 बजे तक पूरा बुक रहता है इन अ सर्टेन वे, राइट? एंड सीखने को मिलता है, ये पूरे जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यू गेट अ वेरी गुड आउटपुट फ्रॉम दैट, वो है. बट खुद के लिए चीज़ें बिल्ड करना, खुद के अलग से डायरेक्शन में जाना इज़ लाइक वो टाइम ओपन अप होता है 9 o'clock के बाद. तो उसके बाद फिर आई सेट हमारे जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, कुछ नया जो इफ़ यू आर आइडिएटिंग उस पर होता है. मेरे जो फ्रेंड्स जिनके बारे में मैंशन उनसे कनेक्ट करता हूँ. प्लस अगर कभी कुछ नेटफ्लिक्स देखना हो, प्राइम वीडियो देखना हो, तो वो भी उसी टाइम में होता है. तो 9 to 12 दैट हैपन्स. कभी चला तो वो इट बिकम्स एन ऑल नाइटर, वरना मोर और लेस 2 बजे तक सो जाओ, देन फिर वापस सुबह उठो 7 बजे बस, एंड इट रिपीट्स. तो दिस इज़ लाइक एन एवरेज डे. अभी क्या है कि JEE के फर्स्ट अटेम्प्ट के पेपर्स हो चुके हैं बच्चों के, एंड बहुत ज़्यादा बच्चे ना डिप्रेस्ड है आगे के ऑल्टरनेटिव्स को लेके एंड एवरीथिंग. तो व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव देम? यार सिंपल सा मैसेज है, 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, सेकंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट. यार यू शुड एनालाइज, सिंपल सी बात है, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ पेपर 9. तुमने पढ़ा है, हर बच्चे ने पढ़ा है, इवन तुम्हारे पहले दे हैव बीन लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल जिन्होंने which have gone through the same journey, which have studied the same topics, prepared for the same questions. And even JEE mains का तो it's like even मेरा जो shift था, and even मेरे मेरे पिछले साल के papers, तो JEE mains is becoming a lot more predictable in the physics and chemistry department of things. Maths में है obviously आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, but that helps you in the advanced वाला game also. तो यार वो प्रिडिक्टेबल हो रहा है. तो आई थिंक एक सर्टेन डिसेंट स्कोर दैट यू आर बीइंग एबल टू अपीयर इन एडवांस्ड इज अचीवेबल. इफ दैट इज़ नॉट हैपनिंग तो उस पर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा. बट ऑन टॉप ऑफ इट, इफ़ यू आर नॉट अचीविंग हमारा जो ड्रीम स्कोर है, आई थिंक एनालाइजिंग इट इज़ द गेम. इफ़ यू आर एनालाइजिंग कि मैं कहाँ पे लैक कर रहा हूँ, कहाँ मेरा सिलेबस बाकी है, एंड कितने मेरे वो वाले टॉपिक्स में स्किप कर रहा हूँ जो लो इनपुट हाई आउटपुट है, तो दैट शुड बी लाइक द गेम प्लान फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट वाला. एंड दैट इज़ लाइक द ईजीएस्ट थिंग टू डू कि मैं ढूंढूँ वो वाले टॉपिक्स, आई वर्क ऑन देम, एंड मतलब द रिजल्ट्स विल कम ऑन ऑटोमेटिकली. सिंपल सा गेम है. एंड इवन देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वाचिंग दिस हु आर इन क्लास 12 और इन ड्रॉप और दे आर ड्रॉपर्स एंड दे वांट टू बिकम एस्पायरिंग कोडर्स, बट क्योंकि एग्जाम्स अच्छे नहीं जा रहे, JEE नहीं जा रहे और भी ऑल्टरनेटिव एग्जाम्स नहीं जा रहे, तो उनको क्या मतलब ऑप्शंस मिल सकते हैं? यार यस, तो एज अ ड्रॉपर तो इफ I'll recommend you have taken that decision to spend अपना 1 साल preparing for a certain exam, तो I think effort तो मानना चाहिए towards that exam. ये वाला thought should come very much after that, after the results. But if you are looking for a backup, and even for people in 11th and 12th who are of the mindset जो even मैं भी था कि IITs क्यों this and that हो,
तो yeah, there are a lot of options out there. And let's consider like a student wants to join PST, and considering you as their bhaiya, so what advice would you want to give them? Basically the pros and cons of this college. So यार honest advice is कि unless you have like a very very solid reason to join, तभी मतलब like PST is a very big uplifter. Okay, that will obviously help you in your journey to becoming ultimately a better person, right? PST will obviously aid in that, and it will like give you multifold outcome. But yeah, there's a certain set of people only for which like I think this kind of setup, this kind of pedagogy will help. For like the normal crowd, I think normal colleges are much like suitable for them. But yes, PST great choice. अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, आई थिंक नो ब्रेनर है, आ जाओ यहाँ पे. यू विल लर्न मच मोर देन इट्स लाइक गेटिंग एक्सेस टू IIT बॉम्बे का कोडिंग क्लब, राइट? स्पेसिफिकली द कोडिंग क्लब, बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ एनवायरमेंट दैट विल गेट हियर, दिस इज द काइंड ऑफ मेंटरशिप, द काइंड ऑफ रिसोर्सेज दैट विल गेट हियर इज लाइक द प्रो. The con is obviously the society ka stigma of sorts of a normal college, because the setup here is obviously different. You will need the guts to यहाँ पे आके अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना, सोसाइटी को कन्विंस करना. They'll always have like this finger pointing at you कि तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो, नॉर्मल कॉलेज नहीं जा रहे हो, क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में. But then again, Bangalore helps, यहाँ का setup helps, the mentor helps, and it makes a different path for you. It opens a lot of new avenues for you. बस आपको वो रिस्क लेने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड यू शुड बी हार्ड वर्किंग कि इफ़ आई गेट ऑल ऑफ दीज आई विल मेक like 100% यूज ऑफ देम एंड आई विल शेप माई लाइफ विथ माई हैंड्स. सो गाइस, आई होप आपके जितने भी क्वेरीज है वो सब सॉल्व हो गए होंगे. बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज़, पोलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के एडमिशन स्टार्ट हो गए. नेक्स्ट PAT इज ऑन 15 ऑनवर्ड्स. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, उसके थ्रू आप रजिस्टर करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 500 का. बाकी यू कैन चेक देयर वेबसाइट फॉर ऑफिशियल डेट्स. और दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. बाकी कुछ भी आपको क्वेरीज है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट ऑफ योर्स. सो दैट्स इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.